पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का चौथा दिन आज राज्यसभा में आज बांधों के तहफ्फुज़ का बिल किया जाएगा पेश। वहीं लोकसभा में ज़ाब्ता 193 के तहत कोरोना वबा पर होगी बहस। ऐवान में कल पैदाइश से मुतालिक टेक्नोलॉजी मुंजबित करने का बिल 100 वोट से हुआ मंजूर। तीनों ज़राई क़वानीन की वापसी से मुतालिक बिल पर सदर जमहूरिया ने किए दस्तखत। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अब सदर जमहूरिया ने भी दी मंजूरी। तीनों ज़राई क़वानीन हुए वापस। वज़ीर आज़म ने तीनों ज़राई क़वानीन वापस लेने का किया था ऐलान। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सिलसिले में सरकार चौकस। खतरे वाले मुल्कों के 3,475 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के बाद 6 अफराद कोविड-19 से मुतासिर। कोरोना से मुतासिर अफराद के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। दुनिया भर के कई ममालिक में ओमिक्रॉन बना तशवीश का सबब। अमेरिका में पहला मामला दर्ज। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने किया मुतनब्बे। कहा कि 23 ममालिक में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले। दिसंबर को भारत के दौरे पर आएंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। 21वें भारत रूस सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी से मुतालिक मामलों और तरक्की पर होगी बातचीत। जूनियर हॉकी आलमी कप में भारत ने बेल्जियम को 1-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में अब कल होगा भारत का मुकाबला जर्मनी से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में राज्यसभा में डैम सेफ्टी बिल को एक मरतबा फिर फहरिस्त बंद किया गया है। राज्यसभा में अपोजिशन के मुसलसल हंगामे के दरमियान अब तीसरे दिन भी कई कमेटियों की रिपोर्टें ऐवान की मेज पर रखी जाएंगी, जिसमें समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात की वजारत, पसमानदा तबकात की बहबूद से मुतालिक रिपोर्ट नुमाया तौर पर शामिल है। और आगे बढ़ते हैं, जहां वहीं लोकसभा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 2021 को फहरिस्त बंद किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में ज़ाब्ता 193 के तहत कोरोना वबा से मुतालिक बहस को भी फहरिस्त में शामिल किया गया है। और लोकसभा ने मुआविन तौलीदी टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल बहस के बाद 100 वोट से मंजूर कर लिया। ये बिल सेहत व खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडाविया ने पेश किया था। इस बिल का मकसद टेक्नोलॉजी से चलने वाली तौलीदी खिदमात को मुनज़्ज़म करना है। इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस का जवाब देते हुए मांडाविया ने कहा कि यह बिल बहुत सोच समझकर लोकसभा में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहस के दौरान अरकान ने अहम मशवरे दिए हैं। मांडाविया ने कहा कि ज़ाब्ता बनाते वक्त वो उन मशवरों को इसमें शामिल करेंगे। राज्यसभा में कल 12 अरकान की मुअत्तली के मसले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अरकान को पिछले मानसून इजलास के आखिरी रोज नाजेबा सलूक के लिए मुअत्तल किया गया था। ऐवान की कार्रवाई कल कई मरतबा मुतासिर हुई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन पीर को लोकसभा और राज्यसभा ने ज़राई क़वानीन को वापस लेने से के बिल को मंजूरी दी थी। पीर को ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों ज़राई क़वानीन को मनसूख करने के लिए लोकसभा में ज़राई क़वानीन की मनसूखी बिल 2021 पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के दिन इन क़वानीन को वापस लेने का वादा किया था।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 5वें बैनुल-अक़वामी अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस IAC 2021 की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका अहम एहतमाम दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के अरकान असम्बली और अरकान पार्लिमान के फोरम के जरिए किया जा रहा है। कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के पेश नज़र हुकूमत ने इस वायरस से बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जनूबी अफ्रीका और दीगर हाई रिस्क ममालिक से वापस आने वाले 6 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए हैं। 3,475 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के बाद 6 मुसाफिरों में कोविड-19 वबा की अलामत पाई गई है। कोरोना से मुतासर अफराद के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही उनके राब्ते में आने वालों का पता भी लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम के 320वें दिन कल 71 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए और इसके साथ ही कोविड टीकाकारी 125 करोड़ के करीब हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बताया कि मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत कल शाम 7 बजे तक 124 करोड़ 86 लाख 9,652 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 71 लाख 55,049 कोविड टीके दिए गए हैं। अदद शुमार के मुताबिक 79 करोड़ 9 लाख 99,901 लोगों को कोविड के टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 45 करोड़ 76 लाख 9,751 को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, जहां महकमा मौसमियात ने बताया कि बहरे अरब में कम दबाव का खित्ता और मगरिब में खलल की वजह से मुंबई और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों, शुमाली और वस्ती महाराष्ट्र में बुध को बारिश हुई। भारतीय महकमा मौसमियात ने बताया कि आज भी बारिश का ये दौर जारी रहने का इम्कान है। IMD के मुताबिक पालघर, ठाणे, रायगढ़, मुंबई, नासिक, धुले, नंदुरबार में भी बुध को बारिश हुई। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की सदारत में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी NCMC ने खलीज बंगाल में आने वाले गर्दाब से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए मरकजी वजारती एजेंसियों और रियासती हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के DG ने कमेटी को खलीज बंगाल में कम दबाव के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और 3 दिसंबर तक एक गर्दाबी तूफान में तब्दील होने के इम्कान से मुतालिक जानकारी दी। गर्दाबी तूफान के 4 दिसंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिलों को पार करने का इम्कान है। साहिली अजला में शदीद बारिश और लहरों के साथ 90 किलोमीटर फी घंटे से लेकर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। गर्दाबी तूफान के असरात आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और विजयनगर अजला को उड़ीसा के साहिली अजला पर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही मगरबी बंगाल के इलाकों और गंगा नदी से मुत्तसिल इलाकों में शदीद से शदीद तर बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मीटिंग में सीनियर अफसरों ने कमेटी को गर्दाबी तूफान के मुमकिन खतरों, तूफान के बाद नुकसान कम हो, इसके तरीकों पर गौर खौज किया गया। मुमकिन गर्दाबी तूफान वाली रियासतों में NDRF की 32 टीमों को तैनात करने के साथ साथ इजाफी टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। बर्री, बहरी फौज और फिजाइया को भी जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा गया है। काबीना सेक्रेटरी ने कहा कि रियासती हुकूमतें यकीनी बनाएं कि माहीगीरों और समंदर से तमाम जहाज़ों को फौरन वापस बुला लिया जाए और गर्दाबी तूफान से मुतासिर होने वाले इलाकों से लोगों को जल्द अज जल्द निकाला जाए। उन्होंने रियासती हुकूमतों को यकीन दहानी कराई है कि तमाम मरकजी एजेंसियां हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। वहीं जुनूब मशरक़ी बहरे अरब पर भी एक गर्दाबी खित्ता बना हुआ है, जिसकी वजह से मशरक़ी वस्ती बहरे अरब पर कम दबाव का इलाका बन रहा है। शुमाल मगरबी और वस्ती भारत के आसपास मगरिब में खलल की वजह से गुजरात के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। इसी के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को बहरे अरब में न जाने का मशवरा दिया है। इसके साथ ही किसानों को कटी फसलों को महफूज मकामात पर ले जाने का मशवरा भी दिया गया है। महकमा मौसमियात ने अपने ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा है कि इन मौसमी तब्दीलियों की वजह से गुजरात के बडोदरा, नर्मदा,
बनासकाठा, साबरकांठा, छोटा उदयपुर, भटरौच, तापी, अमरेली, अरावली, दाहोद, महीसागर और भावनगर में कई मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। और यही नहीं, सौराष्ट्र में हल्की से दरमियानी बारिश का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने किसानों को रबी की फसलों की बुआई न करने और अपने जानवरों को महफूज मकामात पर रखने का मशवरा दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ऑल इंडिया रेडियो ने नौजवानों के लिए एक नया प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो नेक्स्ट शुरू किया है। 52 हफ्ते यानी कि 1 साल तक जारी रहने वाला ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए खास है, क्योंकि इस प्रोग्राम में तकरीबन 20,000 से ज़ायद नौजवान और 1,000 से ज़ायद तालीमी इदारे शिरकत करेंगे। नेक्स्ट के साथ ऑल इंडिया रेडियो ने 28 नवंबर से नौजवानों के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये प्रोग्राम 52 हफ्ते तक यानी 1 साल तक चलेगा। प्रोग्राम में यंग इंडिया यानी 20,000 नौजवानों को और तकरीबन 1,000 तालीमी इदारों को जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी युवाओं के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ये 52 वीक तक चलेगा। देश के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में ये संडे को प्रसारित होगी। इसमें 20,000 से ज़्यादा बच्चे युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। शो में नौजवानों को आज़ादी के 75 साल में मुल्क की तरक्की, मुस्तकबिल और अगले 25 वर्षों में मुल्क की तरक्की की तस्वीर दिखाई जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की रफ्तार और पूरे होते हुए ख्वाबों को नौजवान देख सकेंगे। 2047 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होकर 100 साल होगा, उस वक्त किस तरह का इंडिया वो देखना चाहते हैं, वो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं और देश को क्या करना चाहिए, और अब तक की प्रगति कैसे रही, प्रोग्रेस कैसे रही और कहाँ पे हम और मजबूत होने का ज़रूरत है, ये सब उनके बातों से हम सुनेंगे। ये ऑल इंडिया रेडियो पर एक थीम पर नश्र होने वाला वाहिद प्रोग्राम होगा, जिसमें हजारों की तादाद में नौजवान शरीक होंगे। सबसे खास बात यह है कि इस शो को कई भारतीय जुबानों में सभी 167 चैनलों पर नश्र किया जाएगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और स्टील के मरकजी वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बुध को मंगोल पार्लिमानी पार्टी हरल के सरबरा गोम्बो जोफ चांदन शत्र के क़यादत में मंगोलियाई पार्लिमानी नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात की। गोम्बो जोफ चांदन शत्र के साथ मंगोलियाई पार्लियामेंट के 6 अरकान और मंगोलिया के कानकनी और भारतीय सनत के वजीर भी मौजूद थे। मंगोलियाई पार्लियामेंट का नुमाइंदा वफ़द भारतीय पार्लियामेंट की दावत पर 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2021 तक भारत के दौरे पर है। फौलाद के वजीर ने भारत और मंगोलिया के दरमियान खास तौर से बौद्ध मजहब के दरमियान तवील अरसे से चली आ रही तारीखी, रूहानी और सकाफती ताल्लुकात का जिक्र किया। उन्होंने मंगोलिया से आए पार्लिमानी नुमाइंदा वफ़द को बिहार की मुक़द्दस ज़मीन और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाली जगह की यात्रा के लिए मुबारकबाद पेश की। मंगोलिया में काफ़ी मिक़दार में कोयले का ज़ख़ीरा है। नुमाइंदा वफ़द और फौलाद के वज़ीर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मंगोलिया से अच्छे और बेहतर मयार के कोकिंग कोयले की बरामदात के इम्कान पर बात की। वहाँ से हम लोग कोकिंग कोल लेने के संबंध में विचार कर रहे हैं और उनका कुकिंग कोल की क्वालिटी कैसी है उसका भी टेस्ट अपने यहाँ चल रहा है। वहाँ से लाने का क्या लॉजिस्टिक सारे सपोर्ट होंगे उसके बारे में विचार विमर्श हुआ, और साथ ही प्राइस तो हम लोगों ने भी कहा और उन लोगों ने भी सहमति जताई कि प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल उच्च स्तर की होनी चाहिए, और जहाँ तक लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसके बारे में भी पूरी तरह सब व्यवस्था हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर के दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होगा।
और कोहरे के मौसम में ट्रेनों के बेहतर ऑपरेशन के लिए भारतीय रेलवे तैयारियों में मसरूफ है। रेलवे के जोनल सतह पर जनरल मैनेजरों की जानिब से मुसलसल मीटिंगें भी की गई हैं, जिसके बाद कोहरे के मौसम में ट्रेनों के कामयाब ऑपरेशन और मुसाफिरों की सिक्योरिटी से मुतालिक मुतअद्दिद बड़े और अहम इक़दामात की हिदायत दी गई है। साथ ही कोविड की नई किस्म से भी निपटने की तैयारियां की गई हैं। इन सब पर हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने शुमाली रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल से खास गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। जिस तरह से सर्दियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, फॉग का कहर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और फॉग बढ़ती जा रही है, तो रेलवे किस तरह से तैयार है, इस पर बात करने के लिए नॉर्दर्न जीएम हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से तैयारी करी है, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपने जोड़े हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, फॉग से विजिबिलिटी अफेक्ट होती है और विजिबिलिटी से सिग्नल साइटिंग और जो ट्रैक स्थिति है वो लोको पायलट को देखने में परेशानी होती है। तो इन पुअर विजिबिलिटी की कंडीशन से डील करने के लिए रेलवे ने अपने लोको पायलट्स को फॉग सिग्नल डिवाइसेस दिए, जिससे उसे सिग्नल का एस्पेक्ट देखने में सुविधा हो। सर, कोविड वेरिएंट को लेकर के कैसे तैयार हैं? जो गाइडलाइंस हेल्थ मिनिस्ट्री से आई है, कैसे फॉलो कराएंगे और क्या आपकी तैयारी? देखिए, कोविड को लेके हम लोग दो स्तर पर कार्य करते हैं। एक तो रेलवे स्टाफ के लिए, जिसमें हॉस्पिटल और वैक्सीनेशन इत्यादि का बंदोबस्त है, उसमें हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उसमें जो भी स्थिति होगी उससे निपटने के लिए तैयार हैं। अमेठी ऊंचाहर को लेकर के जो चल रही है बात की, वहाँ पर काम रुक गया है, वहाँ पे व्यवसायी जो परेशान है, क्या बात ये कितनी सच है आपकी तरफ से, क्या इस पर स्पष्टीकरण? देखिए, जो ऊंचाहर अमेठी सेक्शन का सर्वे बहुत पहले हुआ था, उसके बाद सालोन नाम की एक जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हो रही है और यूपीएसआईडीसी, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उसको कर रहा है। वो इस अलाइनमेंट पे आ रहा था और उसको देखकर वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उन्होंने हम लोगों को कई रिप्रेजेंटेशन दिए थे। वो रिप्रेजेंटेशंस हम लोगों ने रेलवे बोर्ड के साथ शेयर करे हैं और रेलवे बोर्ड ने उस अलाइनमेंट को वापस स्टडी करके कोई अल्टरनेटिव अलाइनमेंट यदि हो सकता है तो देखने के लिए हम लोगों को निर्देश दिए हैं। तो ये थे नॉर्दर्न रेलवे के जीएम, जिनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और फॉग से निपटने की भी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और नाज़रीन, आपको बता दें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे। रूसी सदर ने भारत के दौरे पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान हम दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी और मुराद याफ्ता स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये शराकतदारी दोनों ममालिक के लिए हकीकी बाहमी फ़ायदे का बाइस है। ये शराकतदारी जहाँ दो तरफ़ा तिजारत की अच्छी रफ्तार को ज़ाहिर करती है, तो वहीं तवानाई के शोबे, इख्तरा, खला, वैक्सीन की तैयारी और अद्वियात के शोबे में भी हमारे ताल्लुकात के फ़रोग़ को ज़ाहिर करती है। मुश्तरका सनतों के ज़रिए दिफाई शोबे में भी वसी ताउन जारी है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अमेरिका में दस्तक दे दी है। जनूबी अफ्रीका से लौटे एक शख्स में ओमिक्रॉन की अलामत देखी गई है। अमेरिका में ओमिक्रॉन का ये पहला मामला है। अमेरिकी सदर के चीफ मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका से कैलिफोर्निया लौटे शख्स में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला वाज़ेह मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस शख्स की मुकम्मल तौर पर टीकाकारी हो चुकी थी और ये कि इसमें हल्की अलामत हैं। वहीं अमेरिका में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आने के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान में अमेरिकियों से अपील की है कि वो कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लें। और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 23 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले देखने को मिले हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने कहा है कि आलमी सेहत तंजीम के 6 में से 5 इलाकों में अब तक 23 ममालिक से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ गए हैं। WHO के सरबराह ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि यह वेरिएंट अभी और ज्यादा ममालिक में फैलेगा। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की ही पहली सुर्खी है बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल करने के फैसले पर ब्रेक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हिदायत के बाद DGCA का फैसला। इसके अलावा जो सुर्खी हमने ली है वो DU से मुतालिक है, जहां अगले साल 50-50 के फॉर्मूले के तहत दाखिला मुमकिन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के इस मामले में फैसला लेगी। वाइस चांसलर ने ये कहा है। दरअसल ये कुछ बात चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है उसका वेटेज 50% 12वीं के और 50% जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत 50-50 के फॉर्मूले के तहत एडमिशन लिया जा सकता है। बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो सुर्खी शाया हुई है उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को सफरी पाबंदियों से रोकना मुमकिन नहीं है। आलमी इदारा सेहत ने यह कहा है ये इतना ख़तरनाक वेरिएंट है कि कई ममालिक में अब ये फैल चुका है और महज सफरी पाबंदियाँ लगाने से ये रुकने वाला नहीं है और ममालिक में फैलने का खदशा इसमें जाहिर किया जा रहा है। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन सऊदी अरब में भी पहुंच गया है, वहां पर भी एक मामला सामने आया है। वहीं दूसरी जानिब इसी में ही एक सुर्खी लगी है जिसमें नए वेरिएंट की वजह से लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ये बयान दिया है। इसके अलावा रोज़नामा इनकलाब के खेल के सफ़े पर जो सुर्खी हमने ली है वो है हिंदुस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका। आप जानते हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो अफ्रीकी ममालिक में पाया जा रहा है और वहीं से और ममालिक में भी फैल रहा है। इसी वजह से हिंदुस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर है और टीम इंडिया को सरकार से हरी झंडी का इंतज़ार है। कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के मिलने से हालात अभी संगीन हैं और प्रोग्राम के मुताबिक हिंदुस्तान की टीम 9 दिसंबर को रवाना होनी थी, मगर अब तक टीम का इंतखाब तक भी नहीं हो सका है। इसके अलावा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की हमने सुर्खियाँ ली हैं जिसमें नवंबर में GST की आमदनी 1.31 लाख करोड़ से मुतजावुज़ कर गई है। इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी के साथ ही GST महसूल की वसूली में भी इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। इसी में ही दूसरी सुर्खी है जहां GDP के मजबूत अदद-ओ-शुमार से सेंसेक्स में निफ्टी में भी इजाफा दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के आलमी सफ़े की सुर्खी हमने ली है जहां दुबई एक्सपो 2020 के शुरका और ज़ायरीन की तादाद 50 लाख के करीब पहुंच गई है। आपको बता दें कि दुबई एक्सपो 2020 देखने वालों की तादाद 28 नवंबर तक जो 43 लाख थी अब वो 50 लाख तक पहुंच गई है। मुंतज़मीन का कहना है कि मौसीकी के प्रोग्रामों, मारूफ खिलाड़ियों और नवंबर में हफ्ते के पास की वजह से इस नुमाइश को देखने वालों की तादाद में काफ़ी इजाफा दर्ज किया गया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं जहां खेल की खबरों की बात करते हैं। भारत जूनियर हॉकी टीम ने भुवनेश्वर में खेले जा रहे जूनियर हॉकी आलमी कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम की टीम को 1-0 से शिकस्त दी। भारत का अब सेमीफाइनल में मुकाबला 6 बार की चैंपियन जर्मनी से होगा। जर्मनी इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है। भारत और जर्मनी के दरमियान सेमीफाइनल मुकाबला जुमे को खेला जाएगा। भारत की तरफ से दूसरे हाफ में शारदानंद तिवारी का गोल जीत का गोल साबित हुआ। इससे पहले भारतीय टीम ने बेल्जियम की टीम को साल 2016 के जूनियर हॉकी आलमी कप के सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे रुखसत लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं मुत्तहदा अरब अमारात के 50वें यौम तासीस के जश्न की झलकियों के साथ। मुत्तहदा अरब अमारात का 50वां कौमी दिन एक्सपो 2020 के अलवसल स्टेज पर मनाया गया। आप इनसे महसूस हों और मुझे दें इजाज़त। आदाब।